नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। इस वक्त बिहार हार पर बीजेपी में घमासान मचा हुआ है और बिहार के मधुबनी से बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण ने संघ के खिलाफ बड़ा बयान दिया और कहा है कि आरक्षण पर मोहन भागवत के बयान ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया। आज तक से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि मोहन भागवत के बयान की टाइमिंग गलत थी। साथ ही वो शत्रुघ्न सिन्हा पर भी काफी बरसे हैं और कहा है कि शत्रुघ्न तो पार्टी से खुद को बड़ा समझने लगे। यहां तक कि भी विवाद पर बयानबाजी भी उन्होंने गलत बताई। इतना ही नहीं, अमित शाह का जो बयान था पाकिस्तान में बम फटाकों का, वो भी उन्होंने गलत बताया। हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा ने इनसे बातचीत किया, ये देखते हैं। बिहार चुनाव में बीजेपी को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। हमारे साथ है बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद हुकुमदेव यादव। हुकुम सिंह जी, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी को हार मिली है, इसमें मोहन भागवत जी का जो स्टेटमेंट आया आरक्षण के खिलाफ, उससे बहुत नुकसान हो गया पार्टी को? देखिए, यह बयान उचित है या अनुचित है, यह बौद्धिक बहस की चीज़ है। लेकिन जिस समय ये बयान दिया गया वो समय उपयुक्त नहीं था। बिहार इस मामले में बहुत संवेदनशील रहा है और सामाजिक समता के लिए बिहार बहुत लड़ते रहा है, बहुत कुर्बानी दी है। और एक समय में इस आरक्षण के लिए बिहार में गृह युद्ध की स्थिति बन गई थी। ऐसी स्थिति में इस बयान ने बहुत नुकसान किया है। लेकिन मोहन जी के स्टेटमेंट, मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया, उसका नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो गया बीजेपी को। हाँ, ये जितने और कारण थे उसमें ये सबसे बड़ा कारण था और इसके कारण पिछड़े वर्ग और दलित समाज के जो लोग थे वो भयंकर रूप से उत्तेजित हो गए। हुकुम, ऐसे लोग हैं, चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा हो, आर.के. सिंह हो, वो पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते रहे इस चुनाव में। भले ही उनका जनाधार नहीं है, लेकिन एक गलत संदेश जाता है। कि आपको लगता है कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते रहे और पार्टी की लाइन से अलग हटे? देखिए, इसमें तो पार्टी सोचेगी। लेकिन आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री रहे हैं, आपको नहीं लगता कि कार्रवाई होनी चाहिए? फिर मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित कार्यकर्ता की पार्टी है। आर.के. सिन्हा जी पार्टी के संगठन से, स्वभाव से परिचित नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा वर्षों से पार्टी के संगठन के साथ जुड़े रहे, लेकिन कहीं न कहीं शत्रुघ्न सिन्हा अपने को पार्टी से ऊपर मानते रहे और उनके इस आचरण व्यवहार को कहीं न कहीं किसी केंद्रीय नेता के द्वारा संरक्षण भी मिलता रहा। जब तक केंद्र के किसी नेता से किसी को संरक्षण न मिले, तब तक कोई आदमी भारतीय जनता पार्टी में ऐसा हिम्मत नहीं कर सकता है। लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए आपके हिसाब से? हाँ, पार्टी को सोचना चाहिए, इस पर चिंतन करना चाहिए कि इसको कैसे सुधारा जाए। सर, क्या इस हार के लिए असल में जिम्मेदार कौन है? जो इतनी बड़ी हार हुई, दिल्ली से सीख नहीं ली और बिहार में भी हार गए, इसके लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है? कोई एक व्यक्ति नहीं जिम्मेदार है। दिल्ली की बात अलग है, बिहार की बात, लेकिन जिम्मेदारी किसी ना किसी को तो लेनी होगी। नहीं, कोई किसी व्यक्ति की कोई एक व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर जिम्मेदारी है तो पूरे संगठन का जो स्वरूप है और संगठन का जो चरित्र है, वो तो कोई आज नहीं बना है, ये वर्षों से है, 50 वर्ष से है। तो संगठन के जो स्वरूप हैं और चरित्र हैं, ये सतह से लेके शिखर तक संगठन के स्वरूप और संगठन के चरित्र में बुनियादी रूप से परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जी, क्या आपको लगता है कि अमित शाह जी ने जो बयान दिया कि अगर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो पटाखे जो हैं वो पाकिस्तान में जलेंगे, उसका भी एक नकारात्मक कहीं ना कहीं मैसेज गया?
देखिए, नकारात्मक मैसेज इससे कुछ नहीं जाता है। इसको लोग, वो एक बात उन्होंने कही और वो बात सत्य भी हुई कि जब भारतीय जनता पार्टी हारी और महागठबंधन जीती तो पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा ट्विटर किया, उनके टीवी पर आए, क्या ज़रूरी थी, उन्होंने दिखाया। तो जो अमित शाह जी ने बात कही थी वो तो सामने प्रत्यक्ष है, लेकिन वो इसका असर ये हुआ कि हिंदुस्तान के जो मुस्लिम लोग हैं वो ज़्यादा उनका ध्रुवीकरण हुआ, मुसलमान, और भाजपा के खिलाफ जो मुसलमानों का ध्रुवीकरण था, एग्रेसिवनेस, आक्रामकता, वो पार्लियामेंट में भी इतना नहीं था जितना बिहार के चुनाव में था। अब से तकरीबन 5 घंटे 4 घंटे के अंदर, बल्कि अगर कहा जाए 5 घंटे के अंदर बैठक होने वाली है संसदीय दल की, और अगर उससे पहले ऐसे बयान आ रहे हैं तो ये चिंता का विषय है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, जिन्होंने अभी अभी इनका ये इंटरव्यू लिया, वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ अशोक सिंघल मौजूद है, जो कि ये खबर लेकर भी आए कि अमित शाह की मुलाकात हुई है, मोहन भागवत से 2 घंटे तक बैठक चली है। हिमांशु, ये सिर्फ एक ट्रेलर है और पिक्चर अभी बाकी है, क्या ये समझा जाए? क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि अभी तक जो एक विक्ट्री लैप चल रही थी, उसको खत्म होने के बाद, बिहार के बाद खासकर, अब तलवारें निकल आई हैं अंदर से ही बीजेपी में। बिल्कुल, ये तलवारें निकल आई हैं बीजेपी के अंदर। अगर आप देखें तो कल अरुण शौरी ने उसकी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस हार के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह हैं, अरुण जेटली हैं। उसके बाद चंदन मित्रा ने सीधा सीधा ब्लॉग लिखा और उन्होंने इशारा किया कि जो हार है इसके लिए अमित शाह दोषी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनकी। और आज हुकुमदेव नारायण सिंह यादव अगर ये कहते हैं कि आरएसएस के बयान से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, और अगर वो बयान नहीं आया होता तो इतना नुकसान नहीं हुआ होता, बयान की टाइमिंग गलत थी। और साथ साथ उन्होंने एक और बात कही कि आरएसएस को, बीजेपी को राजनीतिक सलाह तो देनी चाहिए लेकिन पब्लिकली नहीं देनी चाहिए। अगर पब्लिकली देते हैं तो ऐसा मैसेज पूरे देश में जाता है कि आरएसएस, बीजेपी जो है वो आरएसएस की हाथों में कठपुतली की तरह है। और उन्होंने ये भी कहा कि बीफ बयान पे जिस तरीके से बिहार के बाहर बीजेपी नेताओं ने और बिहार के कुछ नेताओं ने बयान दिया, उसका नुकसान हुआ। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से अब बीजेपी के अंदर अलग अलग सुर उठने लगे हैं। कह सकते हैं कि कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ खड़े हैं, तो कुछ उनके खिलाफ अब बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के अंदर हमारी जो बात हुई है, उन्होंने कहा जो इस तरीके के पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे हैं वो पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ वाले लोग नहीं है। वो कुछ लोग हैं, जब पार्टी सत्ता में आती है तब वो पार्टी के साथ आ जाते हैं, और जब सत्ता से बाहर जाते हैं और उनको कुछ नहीं मिलता है तब वो पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। निशान, लेकिन एक व्यक्ति ऐसे हैं जो कि बम्बार्डमेंट कर रहे हैं बीजेपी के ऊपर, और इस हार का शायद सिर्फ इंतजार भर था, उनका बम्बार्डमेंट हर तरफ से चालू है। कल हमसे खास बातचीत की। आज ट्विटर पे बिहार में हार के बाद पार्टी आलाकमान पर बरसे हैं शत्रुघ्न सिन्हा। उनके तेवर आज सुबह कुछ नर्म दिखाई दिए। एक ट्वीट कर उन्होंने हार को भुलाकर फिर से मिलकर काम करने की नसीहत दी। हार पर बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। शाम करीब 4 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक है। दूसरी तरफ उससे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत से पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली मुख्यालय में 2 घंटे बातचीत की है। देश में हो रही इन तमाम गतिविधियों पर दुनिया भर के अखबारों में सुर्खियां बनी है, अमेरिका से लेकर इंग्लैंड से लेकर पाकिस्तान तक। और आज सुबह जब बाजार खुला तो वहां इसका असर देखने को मिला है। करीब 600 अंक नीचे खुला है सेंसेक्स। सोने में भी 300 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखी जा रही है। अशोक सिंघल इस वक्त हमारे साथ हैं। अशोक, यहां पर एक बड़ा वाजिब सा सवाल है। अगर मोहन भागवत के बयान को इसके पीछे जिम्मेदार समझा जा रहा है या उसको भी एक वजह माना जा रहा है इस डिफीट का, तो वही मोहन भागवत ने अपने बयान पर क्लैरिफिकेशन दिया था। वही मोहन भागवत ने दशहरा वाले दिन बीजेपी नेतृत्व की, देश के नेतृत्व की जम के तारीफ की थी। सवाल खड़ा यह होता है कि आज जो 2 घंटे की बैठक हुई है, अब इन सब के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो क्या वाकई में डांट फटकार या मंथन इस तरीके से कि कहां हम सबसे मिलकर गलती हुई? देखिए, डांट फटकार की तो बात नहीं है निशांत, सिर्फ मंथन की बात है।
कि हार के कारण क्या रहे, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, आगे ऐसी गलतियां दोबारा ना दोहराई जाएं, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है। नाश्ते पे मुलाकात हुई है संघ मुख्यालय झंडेवालान में अमित शाह की, क्योंकि क्या क्या फैक्टर्स रहे, जो फीडबैक मिला वहाँ से बिहार से चुनाव हारने के बाद, उन तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है। कैंपेन किस ढंग से चला उन पे चर्चा हुई है, तो विस्तार से बातचीत हुई है दोनों के बीच में। लेकिन पार्टी के भीतर जो वॉइसेस उठ रही हैं, एंटी वॉइसेस उठ रही हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर भी बातचीत हुई है। दिल्ली हार के बाद ही तमाम सवाल उठने शुरू हो गए थे, लेकिन लोग इंतजार कर रहे थे दिल्ली के बाद कि बिहार में जो नतीजे आते हैं उसके बाद लोग बोलना शुरू करेंगे। और जैसे ही कल हार हुई निशान, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। कुछ एमपीज ने, आर के सिंह ने बोला, शत्रुघ्न सिन्हा ने बोला, हुक्मदेव नारायण ने बोला, अश्विनी चौबे ने बोला, शांता कुमार ने बोला कि आत्म मंथन करने की जरूरत है। तो पार्टी के भीतर ये जो दबी जुबान में पहले बातें होती थी, अब ओपनली बाहर आनी शुरू हो गई हैं। तो पार्टी को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मोहन भागवत की तरफ जो बातचीत हुई है उसमें भी कहीं ना कहीं निकल के आया है कि लोगों को जोड़ के चलना पड़ेगा, लोगों से मिलकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है। निशान, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप। सबका साथ नि स ग म म म नि प म ग नि प म ग स नि प म नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी